ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे हम स्वयं को ब्रह्मांड की परम शक्ति से, परम चेतना से जोड़कर अपने आप को ऊर्जावान बनाते हैं। लंबी गहरी सांस लें। ओम की ध्वनि से ध्यान को प्रारंभ करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण। ओ। महसूस करें ओम की ध्वनि इस पूरे ब्रह्मांड में ओ। अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्र करेंगे। ओ। दोनों हाथों को अपने मस्तिष्क पर रख लें और थोड़ा सा दबाव देंगे। अपने मन को ये आज्ञा दें, ये समय स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत बनाने का समय है। ये समय अन्य सभी बातों से मन को हटाकर परम शक्ति, परम सत्ता से जोड़ने का समय है। अपने हाथों को स्थिर कर लें। लंबी गहरी सांस लें। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर एकाग्र करें। महसूस करें ये श्वासें जो इस जड़ शरीर को जीवित किए हुए हैं। इन श्वासों के माध्यम से ही मैं इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई हूँ। अपनी एक एक श्वास के लिए उस परम सत्ता को धन्यवाद करें। महसूस करें कि ये सृष्टि, ये पृथ्वी जहाँ पर आप
इस शरीर रूपी वस्त्र को पहनकर सिर्फ और सिर्फ अपना पार्ट प्ले कर रही है। यहाँ की हर वस्तु नश्वर है। सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है। यहाँ तक कि ये शरीर भी नश्वर है। अपना पूरा ध्यान उस अविनाशी परम शक्ति की तरफ लेकर जाएं। महसूस करें कि आप अपने सूक्ष्म मन से परम शक्ति से जुड़ रहे हैं। एक अदृश्य रोशनी, एक अदृश्य प्रकाश आपके संपूर्ण शरीर पर श्वेत रंग का प्रकाश फैल रहा है। उस परम शक्ति की रोशनी को अपने मन और मस्तिष्क में अनुभव करें। वो आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। जहाँ ये संपूर्ण दुनिया भौतिकता में खोई हुई है, वहीं वो परम शक्ति आपको ध्यान के माध्यम से दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। आपके अंदर वो शक्तियां आ रही हैं जिससे आप भूत, भविष्य और वर्तमान की हर एक घटना को समझ सकते हैं। महसूस करें अपने मस्तिष्क पर श्वेत रंग के शक्तिशाली किरणें अपनी आंखों पर और अपने मस्तिष्क पर एक प्रकाश को महसूस करें। परम सौभाग्यशाली। लंबी गहरी सांस लें। दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। विजुलाइज करें उस परम शक्ति को अपने सामने एक प्रकाश के रूप में।
महसूस करें कि वो परम सत्ता आपको अपना सब कुछ देना चाहती है। हर प्रकार की शक्तियां देना चाहती है। परम शक्ति का धन्यवाद करें। हे प्रभु, हे परम शक्ति, आपने मुझे ध्यान का सहज और सत्य मार्ग दिखा दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। ध्यान की उस ऊर्जा को हथेलियों के मध्य में महसूस करें। अपने आंखों पर तथा अपने मस्तिष्क पर उस ऊर्जा को स्पर्श करें। 3 बार ये संकल्प दोहराएं कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और आपके सामने जो जल रखा है उस जल को दृष्टि देंगे। दृष्टि देते हुए ये विचार करें कि ये जल पूरी तरह से चार्ज हो चुका है और ये मेरे पूरे शरीर को और मेरे मन को ऊर्जावान बनाएगा। लंबी गहरी सांस लें। ओम शांति। ओम शांति। ध्यान के माध्यम से हम सब धीरे धीरे स्वयं को एकाग्र कर रहे हैं और एक ऐसे रास्ते पर अपने आप को हम लेके आ रहे हैं जो रास्ता अत्यंत सहज भी है और अत्यंत मुश्किल भी है। दोनों चीजें हैं। मुश्किल भी है और सहज भी है। मुश्किल कैसे है कि सहज तरीका होने के बावजूद भी मन को एकाग्र करना, मन को भौतिकता से हटाकर ध्यान के लिए समय निकाल कर मन से बैठना, ये बहुत मुश्किल है। और सहज इसलिए है कि वो सर्वशक्तिमान हमें सहज रीति से घर बैठे सब कुछ, हर चीज देने के लिए तैयार है। सारी शक्तियां, सारी ऊर्जाएं, सब कुछ हमें सहज रीति से मिल सकती हैं। तो ये रास्ता सहज भी है और मुश्किल भी है। दूसरी बात ये है कि ध्यान जब हम करते हैं तो परीक्षाएं बहुत आती हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो मन में बहुत सारी ऐसी बातें भी आपके आएंगी जो बातें कभी भी आपके मन में याद नहीं आती होंगी। वो बातें आएंगी याद, है ना? पुरानी से पुरानी बातें अचानक से याद आ जाएगी दिमाग में। वो क्यों आती है?
कहीं न कहीं आपको भटकाने के लिए वो बातें आती हैं, आपकी वो परीक्षा होती है, समझ रहे हैं? वो परीक्षा होती है कि पुरानी-पुरानी बातें आपको याद आएँगी। तो कभी भी ऐसी बातों से अपने आप को अ, पीछे नहीं करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि परीक्षा में यदि स्टूडेंट घबरा गया, तो क्या होगा? आगे नहीं जा फेल हो पाएगा। जाएगा, परि नहीं जा जी, पाएगा। परीक्षा का जी। सामना करना है। हाँ, हाँ। तो कई सारे जैसे लोग हैं वो बताते हैं, अपना अनुभव बताते हैं कि मैम ऐसा क्यों होता है कि पुरानी-पुरानी बातें ऐसे तो मुझे कभी याद नहीं आती, लेकिन जब ध्यान में आप कहती हैं कि बैठो, तभी याद आती हैं। तो वो जो समय होता है, वो परीक्षा का समय है, इसलिए घबराइए नहीं। धीरे-धीरे जैसे आप लोगों ने देखा होगा रामायण या महाभारत, उसमें देखते हैं ना कि जब लोग यज्ञ करने बैठते थे, है ना? तो बहुत सारे राक्षस लोग ऊपर से क्या करते थे? हड्डियाँ डालते थे, हाँ, तो फिर है ना? कंकड़-पत्थर फेंकते थे, ताकि उनकी जो तपस्या है, उनका जो भंग हो जाए। यज्ञ है, वो भंग हो जाए, भंग हो जाए। सिद्धियाँ हाँ, भंग हो जाए। तो सेम वही चीज़ें जो अ, हमारे साथ होती है ध्यान में, वो वही चीज़ें आएँगी। बहुत सारी ऐसी बातें आएँगी, जो आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगी। आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करेगा कि अरे इससे कुछ नहीं होता है ना? ऐसे तो बहुत देखे हैं, ऐसा नहीं होता, वैसा आपको ब्रेन वॉश करने वाले भी बहुत लोग बहुत मिलेंगे। मिलेंगे। है ना? तो उससे भी आपको अपने अंदर ही अंदर इस चीज़ की समझ डेवलप कर लेनी है कि जो भी व्यक्ति या जो भी परिस्थिति, जो भी स्थिति आपको ध्यान से हटाने के लिए कोई भी बात कहती है, कोई भी चीज़ आती है, वो कहीं न कहीं आपको एक क्या कहते हैं ना, हिला-डुला के देखा जा रहा है कि आप पक्के हैं भी या नहीं हैं। नहीं। समझ रहे हैं? आपको ठोक-ठाक के भगवान परीक्षा भी लेते हैं, ठोक-ठाक के देखते हैं कि आप वास्तव में, है ना, जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, जो आपने डिसीज़न लिया है ध्यान को अपने जीवन में अपनाने का, तो वास्तव में आपने अंतःकरण से लिया है या सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से लिया है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिए। बहुत ज़्यादा किसी की भी बातों में नहीं आना है, इवन अपने भी जो विकल्प आते हैं, है ना? संकल्प, विकल्प बहुत सारे आते हैं जो हमें सेल्फ डाउट में लेके आएँगे, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है और धीरे-धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आप अंतःकरण से जैसे कि आज एक दिव्य दृष्टि की पॉइंट आई थी। दिव्य दृष्टि का मतलब क्या होता है? जिसको भविष्य का भी ज्ञान हो जाए, आने वाले समय में क्या होने वाला है, उसकी उसका एहसास उसे अपने आप होता चला जाएगा और ये सब चीज़ें पॉसिबल किससे होंगी? ध्यान से। क्या होने वाला है आपको एहसास हो जाएगा, ठीक है? कौन-सा व्यक्ति कैसा है आपके सामने आते ही वो पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है एक तो अनुभव होता है और दूसरा साधना होती है। तो ये जो ध्यान आप कर रहे हैं, इस ध्यान से आपको तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ में आपके परिवार में जो आपके साथ लोग रहते हैं, उनको भी एक अच्छी वाइब्रेशन, एक अच्छी फीलिंग आपसे आने लगेगी। जिस स्थान पर आप होंगे, वो स्थान पावरफुल हो जाएगा। वो स्थान पवित्र हो जाएगा, है ना? तो ध्यान के बहुत सारे लाभ हैं, इसलिए ध्यान को ऐसा समझ के मत कीजिए कि केवल काम पूरा करना है। ध्यान को ऐसा समझ के कीजिए कि हमारा ये साधना का समय है और इस ध्यान से मैं अपनी आत्मा को ऊर्जावान बना रही हूँ या ऊर्जावान बनाने का ये जो हमारा प्रोसेस है वो चल रहा प्रयास है। कर रहे हूँ।
जी, ठीक है। तो उसी तरीके का फिर आपको अनुभव होगा और मन में वैसा ही उत्साह बना रहेगा, है ना? केवल अगर काम समझ के करेंगे तो उत्साह आपका कभी रहेगा और कभी नहीं भी रहेगा। परंतु यदि आप ये सोचेंगे कि ये जो समय है वो हमें हमारी आत्मा को पावरफुल बनाने का समय है ना? ये एक हमारा जो समय है स्वयं को शक्तिशाली बनाने का समय है। तो हमेशा उमंग उत्साह में रहेंगे, ऊर्जा हमेशा आपकी बनी रहेगी। ठीक है? बाकी आप लोग ठीक हैं सभी लोग? ठीक है। चलिए पंखा बहुत चला दो अच्छा है। बेटा, पंखा चला दो। सब लोग खूब खुश रहिए, है ना? और ध्यान को अपने जीवन में ये पंखा अपनाते चला दो। रहिए। किसी को कुछ कहना है तो हैंड रेज करके कह सकते हैं। और कोशिश करें कि जो भी आपके जानने वाले, जी बताइए, माइक ऑन करिए, माइक ऑन कर लीजिए। मतलब ध्यान तो मान लीजिए मैंने अभी शुरू किया है। जब पूजा करने बैठते हैं सुबह, तो भी ये होता है कि जी जैसे पूजा करना शुरू किया तब कोई बात नहीं है, और जब पूजा करते जा रहे हैं जैसे आपने बताया ना, कहीं कोई व्यक्ति याद आ रहा है, कहीं कोई बात याद आ रही है, कहीं कुछ याद आ रहा है, ये तो अक्सर होता है साथ में। जी अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमें पुरानी बातें याद आ जाती हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं और अपने इष्ट देव के ही ध्यान में उन्हीं का ध्यान करते हैं, कितनी भी बाधाएं हमारे जी, पास साथ में आए। बहुत अच्छा। जी बिल्कुल। तो ये चीजें नेचुरल है, मतलब जो मैंने बताया ना अभी कि ध्यान आ जाता है पुरानी बातें, तो भगवान भी गुस्सा भी आ जाती सोचते है कि हैं। क्यों ऐसा हुआ। और गुस्सा अपने ऊपर आती है गुस्सा भी आ गुस्सा। जाती है। हाँ, अच्छा। कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस समय क्यों हो रहा है ऐसा, इसी समय ऐसा क्यों हो रहा है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये कि हम फिर भी हम जो हमें करना है वो हम करेंगे, भले ही हाँ कुछ भी हो। जी, बहुत अच्छा। बिल्कुल ऐसी ही दृढ़ता अपने अंदर बनाए रखिए। जो आपने बोला कि हाँ मैं जो करना है वो करूंगी, ये है दृढ़ इच्छा शक्ति। कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, लेकिन हमें अपने अंदर दृढ़ता को बनाए रखना है। कितना भी कोई ब्रेन वॉश आपका करने की कोशिश करे, कितना भी कोई ध्यान से आपको हटाने का की परिस्थितियां आए, है ना? बहुत सारी परिस्थितियां भी आएंगी। कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, कभी ये भी कोई हो जाता काम है। आ जाएगा, कोई घर वाला व्यक्ति काम बताने लग जाएगा कि ये काम करना है। तो आपके मन में ये चीज भी आ सकती है कि अरे ध्यान छोड़ देते हैं, पहले वो काम कर लेते हैं, है नहीं, ना? लेकिन ऐसा नहीं करना ये चाहिए, ऐसा भी, नहीं करना है, ऐसा नहीं हाँ करना है, ऐसा, क्योंकि नहीं वो करना है। वो भी आपका आपकी परीक्षा ली जा रही है, इतना समझ लीजिए। वो भी नहीं, आपकी घर कहीं में ना तो कहीं कोई ऐसा नहीं परीक्षा। करता है। नहीं, मैं ऐसी आपकी पर्टिकुलर बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ जैसे कि होता है सम टाइम कि किसी ने कोई काम बता दिया कि भाई ये वर्क करना है, तो वो वर्क अगर हम थोड़ा समय के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार घर में भी या फिर जो भी जानने वाले हैं वो आपको बोलेंगे कि नहीं इतने इतने टाइम ही करिए आप, है ना? तो आपके मन में खुद आ सकता है कि चलो ठीक है आज हम ध्यान मिस कर देते हैं। ऐसी ऐसी चीजें जो है छोटी छोटी चीजें, इनका ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपने देखिए ये वाला सेशन मिस कर दिया, उसके बाद पर्टिकुलर आप बैठकर ध्यान करें, ऐसा बहुत रेयर हो पाएगा। यहाँ पर क्या है नहीं, कि आपको गाइड नहीं किया हो जाता पाता है, है, है ना, आपको बताया जाता है, एक आपको रास्ता दिखा दिया जाता है और आपको सिर्फ उस पे चलना है। चलना और होता फिर है। आप ये सोचेंगे कि अकेले बैठ के हम कर लेंगे, तो वो नहीं हो पाता है। पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए कोशिश करते ये हैं, जो, जी कोशिश करते हैं
जैसे एक बार मेरे जी बड़े भाई का फ़ोन आ गया, उसी समय फ़ोन आ गया। जैसे ही मैंने जी ध्यान लगाना शुरू किया, वैसे ही फ़ोन आया। मैंने फ़ोन काट दिया, फिर फ़ोन आया। 4-5 बार फ़ोन आता रहा, तो ये रहा कि अब ध्यान से भी मन डाइवर्ट हो रहा है और उनका फ़ोन भी हम रिसीव कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनका जी फ़ोन रिसीव नहीं किया और जी मेडिटेशन के बाद मैंने उनसे बात की, तो मैंने उनको बताया कि ये टाइम हमारा मेडिटेशन का था, इसलिए हम आपका फ़ोन नहीं अटेंड कर पा रहे थे, काट रहे थे। तो इस जी। तरह की आ जाती है कि मन डाइवर्ट भी हो जाता है। बहुत अच्छा। तो इससे क्या हुआ देखिए, जैसे कि आपने ये एक घटना बताई, इससे हमें हम सबको ये सीख लेनी चाहिए कि आपका जो अपना टाइम है मेडिटेशन का, उसको आपको महत्व देना है। जब आप उसको महत्व देने लग जाएंगे, तो धीरे-धीरे आपकी फैमिली में आपके जानने वाले उन लोगों को भी इस बात का पता चल जाएगा कि भाई ये समय उस उनके ध्यान का समय है या मेडिटेशन क्लास का समय है, तो वो आपको उस समय डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। समझ रहे? जैसे किसी का भोजन का समय होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ये भोजन का उनके समय है, तो डिस्टर्ब नहीं करते। किसी के सोने का समय हमें पता चल जाता है कि भाई वो रेस्ट का समय है, तो हम डिस्टर्ब नहीं करना पसंद करते हैं। तो इसलिए अपनी प्रायोरिटीज सेट कर दीजिए। ना कर पाए, ठीक है? तो देखिए कितना अच्छा और कितना सुंदर सुकून से आप अपना ध्यान का जो लाभ है वो ले सकेंगे, ठीक है? चलिए, तो इसी के साथ इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। प्रयास करें और लोगों को भी, अपने परिवार के लोगों को भी इस सेशन में जोड़ें, ताकि उनका भी जो जीवन है उसको आप शांतिमय, सुखमय ध्यान के माध्यम से बनाने के निमित्त बन पाएँ, ठीक है? चलिए, लंबी गहरी श्वास लेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, उस परम चेतना, परम सत्ता, परम शक्ति को अपने मन और मस्तिष्क में लेकर आए। ओम का उच्चारण कर स्वयं को इस ब्रह्मांड से कनेक्ट करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 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 ओम शांति।